अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पैसों में बरकतें पैदा कैसे की जाए। एक छोटी सी आपको सूरत बताएंगे कुरान शरीफ की, जिसको आपको पढ़ना है। बहुत छोटी सूरत है और पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपका घर पैसों से भर देगा। बेपनाह बरकतें पैदा होंगी, रिज़्क़ में बरकतें पैदा होंगी, चाहे आपका दुकान हो चाहे मकान हो, हर जगह बरकतें पैदा होंगी। खास करके आपके पैसों में बेपनाह बरकतें पैदा होंगी। आपको एक कुरान शरीफ की सूरत बताएंगे, सूरह कौसर, जिसको आपको पढ़ना है, कितनी मरतबा आपको पढ़ना है, किस चीज़ पे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपके सामने हम शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे रख लीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, जो सूरह कौसर की सूरत का हर बंदा लाभ उठा सके, फ़ायदा हासिल कर सके। काफ़ी मशहूर मारूफ ये सूरत है, जो काफ़ी व्यक्तियों ने, काफ़ी इंसानों ने, काफ़ी मुसलमानों ने इस सूरत को पढ़ के लाभ उठाया है। और मेरा खुद का आजमाइश किया हुआ ये अमल है जो आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं। किस तरकीब से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हम पेश करते हैं। इसलिए आप ध्यान से पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी तरकीब से समझ में आ सके। बाद में ये ना कहिए कि हमारा ये अमल कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आप समझते हैं नहीं, वीडियोज़ के लिए छोड़ के भाग जाते हैं, तो आपके समझ में कैसे आएगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपके समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले तो अमल की शुरुआत करने से पहले आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर आप नापाक है तो पाकी हासिल कर लीजिए, गुस्ल कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपके तन पे जो लिबास है वो भी लिबास भी आपका पाक साफ होना चाहिए, और साथ में थोड़ी सी अगर खुशबू है तो खुशबू तन पे लगा लीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि जिस जगह पे आप अमल करें वो जगह आपकी ऐसी जगह होना चाहिए जिस जगह पे कोई आता जाता ना हो, किसी का शोर शराबा ना हो, अकेले तन्हाई में आप बैठ सकें। ऐसी जगह तलाश कर लेनी है आपको। बस अमल के लिए आप तैयार हो चुके हैं। अब आपको 7 दाने इलायची के, सफ़ेद इलायची के आपको ले लेना है। उसी पे सूरह कौसर आपको पढ़ना है, और किस तरकीब से आपको ये इलायची यूज़ करना है, कहाँ रखना है, वो तमाम बातें आपके सामने हम पेश करेंगे। पहले आप ये सुन लीजिए कि कैसे अमल किया जाएगा। 7 दाने इलायची के आपको तलाश करना है, और तन्हाई की हालात में अकेले आपको बैठ जाना है। जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह भी आपकी पाक साफ होना चाहिए। उसके बाद में इलायची लेने के बाद में आपको अमल की शुरुआत इस तरकीब से करना है। आपको अव्वल में शुरुआत में 7 मरतबा आपको दुरूद से पढ़ लेना है। जो भी आपको बेहतरीन से याद हो वो दुरूद से पढ़ लीजिए। सबसे छोटी दुरूद मैं आपको बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटी दुरूद है जो आप पढ़ सकते हैं, और जो भी आपको बेहतरीन सी दुरूद याद हो वो आप पढ़ लीजिए आसानी के साथ में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बीच में आपको ये पढ़ना है जो हम आपको बता रहे हैं। 7 मरतबा दुरूद से पढ़ने के बाद में बीच में आपको सूरह कौसर इस तरकीब से पढ़ना है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्वल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरकीब से आपको ये सूरह कौसर की सूरत 41 मरतबा आपको पढ़ना है। कितनी मरतबा? 41 मरतबा आपको ये सूरह कौसर की सूरत को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में आखिर में फिर आपको वही दुरूद से पढ़ लेना है, उतनी ही बार जितनी बार आपने अव्वल में पढ़ी थी, यानी 7 बार अव्वल में दुरूद से पढ़ना है, और 7 ही बार आपको आखिर में भी दुरूद से पढ़ लेना है। और बीच में आपको सूरह कौसर की सूरत, पूरी सूरत अच्छी तरकीब से आपको पढ़ना है। जब भी सूरत को पढ़े तो शुरुआत में हर बार में बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। हर बार में 41 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ना है, और 41 ही मरतबा आपको बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है। उसके बाद में ये अमल आपका तैयार हो चुका है, जो आपने किया है, सूरह कौसर आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब आपके पास में जो इलायची के दाने हैं उन इलायचियों पे दम करना है, फूंक मार लेना है। बस आपका अमल पूरा तैयार हो चुका है। अब उन इलायची का करना क्या है ये हम आपको बताते हैं। किसी कपड़े में इलायची लपेटना है, उसको बांध लेना है, गांठ लगा लेना है, और उसके बाद में वो इलायची अपने घर में, अगर आप ये चाहते हैं कि घर में बरकतें पैदा हों,
या आपके दुकान में बरकतें पैदा हों, तो जिस जगह भी आप रखना चाहते हैं, चाहे दुकान में या मकान में, घर में रखना चाहें या दुकान में, जिस जगह पे रखें, किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जिस जगह पे कोई भी शख्स ज़्यादा हाथ ऊत न डालता हो। महफूज जगह पे रख दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिनों में देखेंगे कि बेपनाह बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएंगी। आपके रोज़ी में, आपके रिस्क में, आपके पैसों में बहुत बरकतें पैदा होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, ये था आज का हमारा अमल जो आपके सामने हम पेश किया। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी को दबा के ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।